बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। आज हम लोग मेट्रिक स्पेस में आगे के लेक्चर्स की स्टडी करेंगे। लास्ट टर्म पे आपने देखा था कि हम लोग ने मेट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ अ सेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्लोज सेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्लोज सेट होता क्या है। अगर बात की जाए क्लोज्ड सेट की इन अ गिवन मेट्रिक स्पेस x, d में, तो इसको देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं x, d हमारा कोई भी मेट्रिक स्पेस है और f कोई x का सबसेट है। मतलब ये x, d हमारा कोई भी मेट्रिक स्पेस है और f उसका कोई सबसेट है। तो कहते हैं f हमारा क्लोज्ड तब कहलाएगा, f को हम लोग क्लोज सेट तब कहेंगे जब इसका ऑल इट्स पॉइंट इज इट्स लिमिट पॉइंट। मतलब ये सेट क्लोज्ड तब कहलाएगा जब इसके सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। 2 मिनट जरा सा मैं आपको एक स्केच समझाना चाहती हूँ। मान लेंगे कि f में हमारे पास 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम x1, x2, x3 और क्रमशः x4 का नाम देते हैं। अगर इसके ये चारों पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट बन गए, इसके चारों पॉइंट लिमिट पॉइंट बनने का मतलब x1 को सेंटर मान करके खींची गई किसी भी आर्बिट्रेरी रेडियस का जब हम f से इंटरसेक्शन लेंगे और x1 को बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। इस केस में x1 f का लिमिट पॉइंट कहलाएगा, बशर्ते ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक, यहाँ पे आप कहते थे कि लिमिट पॉइंट उस सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हम सेट को क्लोज्ड तभी कहेंगे जब उस सेट के सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट बन जाए। मतलब इसमें हम इस सेट के बाहर के पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। एक सेट लेंगे, सेट के अंदर के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, मतलब फॉर एवरी आर के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही है तो उस कंडीशन में x1 f का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक इसी तरह से अगर x2 भी इस कंडीशन को होल्ड करे, x3 भी इस कंडीशन को होल्ड करे, x4 भी इस कंडीशन को होल्ड करे, तो हमारे पास f में 4 पॉइंट थे, चारों के चारों सेम कंडीशन को होल्ड कर गए। इसका मतलब f हमारा क्लोज सेट कहलाएगा। तो कहते हैं कि x, d मेट्रिक स्पेस है, f उसका कोई सबसेट है, तो अगर f के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट बन जाए तो उस केस में हम लोग f को बोलते हैं क्लोज सेट। क्या मतलब हुआ? ये बात आप जानते हैं कि किसी भी सेट के जो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है उसको हम लोग f डैश या डेरिवेटिव ऑफ f कहते हैं। अगर हम f के सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ले लें तो वो हमको मिलेगा f डैश। ठीक, दूसरी बात हमने कहा कि f के सारे लिमिट पॉइंट उसी में कंटेन कर जाए। f के सारे लिमिट पॉइंट उसी में कंटेन कर जाए, मतलब किसी भी सेट के क्लोज्ड होने की ये कंडीशन है कि कोई भी सेट क्लोज तब होगा जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट में कंटेन कर जाए, मतलब उस दिए गए सेट का डेरिवेटिव सेट उसी सेट में कंटेन कर जाए। इस केस में हम लोग f को बोलते हैं क्लोज्ड सेट। दूसरी चीज, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था? आपने देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर आपने देखा था सेट ऑफ होल नंबर, फिर आपने देखा था सेट ऑफ इंटीजर, फिर आपने देखा था सेट ऑफ रेशनल नंबर, फिर आपने देखा था सेट ऑफ इररेशनल नंबर, फिर आपने देखा था सेट ऑफ रियल नंबर, फिर आपने देखा था क्लोज इंटरवल ए बी, फिर आपने देखा था ओपन इंटरवल ए बी, फिर आपने देखा था सेमी ओपन ए सेमी क्लोज बी, फिर आपने देखा था सेमी क्लोज ए सेमी ओपन बी, और लास्ट में आपने देखा था क्लोज इंटरवल ए बी। अगर हम इन सब का डिस्कशन यूजुअल मेट्रिक स्पेस r, d में करते हैं तो देखिए क्या घटना घटित होगी। आपने इसका डिराइव्ड सेट निकाला था, वो फाई आया था। इसका डिराइव्ड सेट निकाला था, वो भी फाई आया था। इसका डिराइव्ड सेट निकाला था, वो भी फाई आया था। इसका डिराइव्ड सेट कैपिटल आर आया था। इसका डिराइव्ड सेट कैपिटल आर आया था। इसका डिराइव्ड सेट कैपिटल आर आया था। इसका डिराइव्ड सेट आपको मिला था क्लोज इंटरवल ए बी। इसका डिराइव्ड सेट आपको मिला था सेम वही क्लोज इंटरवल ए बी। इसका डिराइव्ड सेट आपको मिला था सेम वही क्लोज इंटरवल ए बी।
और इसका डिराइव्ड सेट भी जो आपको मिला था वो मिला था क्लोज इंटरवल ए बी। हमने कहा अगर किसी सेट का डिराइव्ड उसी सेट में कंटेन कर जाए तो वो सेट हमारा क्लोज्ड होता है। चलिए देखते हैं। आपको पता है 5 बहुत आराम से n में कंटेन कर जाएगा, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन कर गया, सेट ऑफ होल नंबर का डिराइव्ड सेट सेट ऑफ होल नंबर में कंटेन कर गया, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। ठीक यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स का डेरिवेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन कर गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर का डेरिवेटिव आप बताइए क्या ये क्यू में कंटेन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ इरेशनल नंबर का डेरिवेटिव क्या ये IR में कंटेन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेन करेगा। ठीक यहाँ पे आप देखिए तो ये ओपन इंटरवल AB में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल AB में A और B पाए जाते हैं, जबकि ओपन इंटरवल AB में A और B को छोड़ करके बीच के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो ये भी आपका सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड B में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल AB में A पाया जाएगा, जबकि इसमें आपका A पाया नहीं जाएगा। ठीक, इसकी बात करें तो ये हमारा क्लोज्ड A ओपन B में भी कंटेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि B यहाँ पे पाया नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पर हमारा B पाया जा रहा है। और ठीक इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा। अब आपने देखा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्लोज्ड सेट होगा। ठीक इसी तरह से ये भी हमारा क्लोज सेट होगा। अनदर वन, ये भी हमारा क्लोज सेट होगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये हमारा क्लोज सेट नहीं होगा, ये हमारा क्लोज सेट नहीं होगा, ये हमारा क्लोज सेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक स्पेस। दिस इज नॉट क्लोज्ड, ये हमारा नॉट क्लोज्ड है। इसको देखें तो ये भी हमारा नॉट क्लोज्ड है, क्योंकि ये कंटेन नहीं कर रहा है। इसको देखें तो ये भी हमारा नॉट क्लोज्ड है, क्योंकि इसका डिराइव सेट खुद के सेट में कंटेन नहीं कर रहा है। एंड दिस वन इज योर क्लोज सेट। तो आपने देखा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक क्लोज सेट होता है, सेट ऑफ होल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक क्लोज्ड होता है, सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक क्लोज्ड होता है, रेशनल और इरेशनल विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक क्लोज्ड नहीं होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक क्लोज्ड होता है। इंटरवल्स में केवल और केवल क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज सेट की संज्ञा में आता है, बाकी ये 3 सेमी क्लोज या सेमी ओपन सेट्स क्लोज सेट की संज्ञा में नहीं आते हैं। ये हमारा क्लोज सेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था। दूसरी चीज, एम्प्टी सेट फाई और होल स्पेस एक्स, ये दोनों हमेशा क्लोज सेट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके लिमिट पॉइंट को निकालते हैं फाई डैश को, तो इसका लिमिट पॉइंट फाई ही आता है। फाई डैश इज इक्वल टू फाई विच इज द सबसेट ऑफ फाई। एक्स डैश का लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो एक्स ही आएगा विच इज ऑल्सो कंटेन इन एक्स। चूंकि इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इनका डिराइव्ड सेट उसी सेट में कंटेन कर रहा है, इस कारण से हम लोग कहते हैं कि ये दोनों सेट हमारे ऑलवेज क्लोज्ड सेट होते हैं। अब एक छोटी सी चीज, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिक स्पेस के सबसेट के लिमिट पॉइंट को प्रूफ किया जाता है। उसके लिए जरा सा मेरी बात पर नोटिस करिएगा। मैंने आपसे कहा कि x, d मैट्रिक स्पेस है, f उसका कोई सबसेट है, तो f को क्लोज सेट तब कहेंगे जब उसके सारे के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट बन जाएं, या उसका लिमिट डिराइव्ड सेट उसी सेट में कंटेन कर जाए। अगर इसको प्रूफ करना होता है तो उसको प्रूफ करने के लिए छोटी सी कंडीशन बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, हमको प्रूफ करना है कि f इसका क्लोज्ड सेट होगा, f इज द क्लोज्ड सेट ऑफ x। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका एक आर्बिटेरी पॉइंट लेंगे या आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट लेंगे। मान ले रहे हैं x।
आपको आर्बिट्रेरी के बारे में पता है कि आर्बिट्रेरी होता क्या है? आप जानते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई कंडीशन आर्बिट्रेरी के लिए होल्ड होती है तो वो कंडीशन उसके बाकी के सारे पॉइंट्स के लिए भी बहुत आराम से होल्ड होती है। तो मान ले रहे हैं एफ हमारा एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, हमको एफ को प्रूफ करना है कि एफ हमारा क्लोज सेट होगा। तो हमने क्या किया, एफ के अंदर एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट मान लिया। अगर एफ को क्लोज्ड बनना है तो उसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाना चाहिए। मतलब अगर एफ को क्लोज सेट होना होगा तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में होने चाहिए, मतलब उसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट उसी में होना चाहिए। अगर उसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट उसी में होगा तो अब सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में होंगे, मतलब वो सेट अपने आप में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए ठीक उल्टा मान लेते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक्स एफ का एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन एक्स एफ में पाया ही नहीं जा रहा है। जब एक्स एफ में पाया नहीं जाएगा तो अंत में जाने के बाद थ्योरम में जो कंडीशंस दी गई हैं हम उनको गलत प्रूफ कर देते हैं। थ्योरम्स में दी गई कंडीशन गलत क्यों प्रूफ हो रही है? क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। गलत क्या माना है कि एक्स एफ में नहीं पाया जाएगा, मतलब एक्स अपने आप एफ में पाया जाने लगेगा, और चूंकि एक्स एफ में पाया जाने लगा उसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाने लगा, तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाने लगेंगे और वो सेट अपने आप में क्लोज सेट हो जाएगा। तो ये किसी भी सेट को क्लोज प्रूफ करने के लिए कंडीशन होती है कि आप उसमें एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लेंगे, फाइनली दिखा देंगे वो आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट उसी में पाया जा रहा है, आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा, सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाएंगे और वो सेट हमारा क्लोज सेट हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो मेथड हमने यूज किया है इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड, मतलब विरोधाभासी मेथड। इसमें जो प्रूफ करना होता है हम मान लेते हैं वो बात ही गलत है, उस बात को गलत मानने के साथ जो बातें हमको दी गई रहती हैं वो ऑटोमेटिक गलत प्रूफ होती चली जाती हैं। जो सही बातें दी थी वो गलत प्रूफ होना इसलिए शुरू हो गई क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। गलत माना है, अपनी गलती को हम सुधारते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा जो सपोजिशन था वो गलत था, मतलब वो पॉइंट उसी में पाया जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर था क्लोज सेट के बारे में कि किस तरीके से क्लोज सेट की परिभाषा दी गई, क्लोज सेट को समझाया गया, क्लोज सेट के लिए क्या क्या कंडीशंस होल्ड होती हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में कौन क्लोज्ड बनेगा कौन क्लोज्ड नहीं बनेगा, एंड फाइनली इन अ गिवन थ्योरम हम किस तरीके से किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूफ करते हैं। ये इतनी पूरी बातें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। दो तीन छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कि उन थ्योरम्स का क्या यूज है, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप लोगों को मैं लिमिट पॉइंट बता रही थी तो बार बार एक चीज आपको मेंशन कर रही थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो उसमें आपको ये बताया जा रहा था कि एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है और अगर एफ उसका कोई सबसेट है। देखिए, मान लीजिए एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है और एफ एक्स का कोई सबसेट है, मान लेते हैं ए एफ का लिमिट पॉइंट है। तो आपसे बार बार कहा जा रहा था कि ए एफ का लिमिट पॉइंट होगा। इसका क्या सेंस हुआ, ए को सेंटर मान करके जितने सारे ओपन स्पेयर आप खींच सकते हैं उनको खींचिए, एफ से इंटरसेक्ट कराइए और ए को बाहर निकालिए। तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। ये फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि ये कंडीशन केवल तब होल्ड होगी जब ए को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर एफ के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करता है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करता है। मतलब अगर x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस हो एंड f will be the subset of x, then we can say that a is the limit point of f if every open sphere centered at a contains infinitely many point of f rather than a। क्या मतलब हुआ कि अगर x कॉमा डी हम कोई मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं, f उसका कोई सबसेट ले रहे हैं, तो स्पेस का कोई भी पॉइंट उस f का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब उस a को सेंटर मान करके हम जितने सारे ओपन स्पेयर ड्रॉ कर सकते हैं सारे के सारे ओपन स्पेयर ड्रॉ करें, f से इंटरसेक्ट कराएं और a को बाहर निकालें तो वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 दे। मतलब
ए को सेंटर मान करके जितने सारे ओपन स्पेयर आप बना सकते हैं बनाइए, वो एफ के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को खुद में कंटेन करेगा एक्सेप्ट देन ए के अलावा। ये हमारा एक थ्योरम था जिसमें हमने इस बात को देखा कि लिमिट पॉइंट बनने की कंडीशन वही होगी जब लिमिट पॉइंट को सेंटर या उस पॉइंट को सेंटर मान करके खींचे गए सारे के सारे ओपन स्पेयर एफ के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को खुद में कंटेन करेंगे। अगर ये इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करने लगे तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये x, d है, ये f उसका कोई सबसेट है। हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ए को सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर बनाया SAR। मान ले रहे वो f के फाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट लिए गए हैं, मतलब SAR f के फाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। चूंकि आपको पता है कि ये कंडीशन फॉर एवरी आर के लिए होल्ड होनी चाहिए, जैसे ही हम ए को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे SA एप्सिलॉन, आप देख सकते हैं वो एफ के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा और तुरंत यहाँ पर लिमिट पॉइंट बनने वाली कंडीशन हमारी फेल कर जाएगी। इसीलिए आपसे कहा गया कि अगर ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए तो ये केवल तभी होल्ड होगी जब आप फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 के लिए जो भी ओपन स्पेयर बनाएंगे वो उस एफ के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को कंटेन करेगा। अगर इनफाइनाइट पॉइंट पैकअप है तो आप चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा ओपन स्पेयर क्यों ना बनाए, गारंटीड है कि उसमें एफ के पॉइंट्स पाए जाएंगे और वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी। लेकिन जिस केस में आपके फाइनाइट पॉइंट्स पाए जाएंगे, मे बी छोटे से छोटा ओपन स्पेयर लेते लेते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इतना छोटा ओपन स्पेयर मिलेगा जिसमें एफ के कोई भी पॉइंट नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए आपसे ये बात कही गई कि लिमिट पॉइंट अगर बनना है तो वो लिमिट पॉइंट केवल तब बनेगा जब उस पॉइंट को सेंटर मान करके खींचे गए सारे के सारे ओपन स्पेयर उस एफ से इंटरसेक्ट करके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कॉमन देंगे। दूसरा थ्योरम, अगर एफ हमारा, इसका प्रूफ आपके बुक में मिल जाएगा, आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है तो आप मुझसे भी बोल सकते हैं, मैं भी आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी या आप अपने किसी कलीग से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मान लेते हैं x, d कोई मैट्रिक स्पेस है तो कहते हैं f हमारा क्लोज्ड तब होगा इफ एंड ओनली इफ के साथ जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। मतलब अगर f क्लोज्ड है तो आपको दिखाना होगा f कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। दूसरे शब्दों में f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो आपको दिखाना होगा कि f क्लोज्ड होगा। चूंकि ये थ्योरम आ ही गया है तो मैं आपको थोड़ी सी पहले बताई गई बातों को मेंशन करूंगी। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हम उस चीज पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओपन स्पेयर। देखिएगा ये यहां लिख रही हूँ। पहला टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ओपन स्पेयर। ओपन स्पेयर के करस्पॉन्डिंग हमने पढ़ा था क्लोज्ड स्पेयर। फिर हमने पढ़ा था ओपन सेट। फिर हमने पढ़ा है क्लोज्ड सेट। हमने पढ़ा था इंटीरियर पॉइंट। यहां पे हमने उसके करस्पॉन्डिंग पढ़ा था लिमिट पॉइंट। देखिए जो ओपन स्पेयर की बात होती है वही यहाँ क्लोज्ड स्पेयर के लिए होती है। जो ओपन सेट बनता है वही वहां पे क्लोज सेट बनता है। जो इंटीरियर पॉइंट होता है वही वहां पे जाकर के लिमिट पॉइंट की संज्ञा ले लेता है। तो ये तीनों चीज आप ध्यान रखिएगा कि ओपन और क्लोज्ड बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर है। अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होगा, या कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा और हमेशा ओपन सेट होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है तो उसको आज ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका क्लोज सेट का एक सेक्शन थोड़ा कंप्लीट हो जाए। चलिए एक छोटे से थ्योरम पे और अप्रोच करते हैं। इस नेक्स्ट थ्योरम में आपसे कहा जाएगा कि क्लोज्ड स्पेयर इज अ क्लोज्ड सेट। इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसमें दिखाना होगा
कि जो क्लोज्ड स्फीयर हम लोग लेते हैं वो वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि क्लोज सेट होता है। क्लोज सेट होता है मतलब वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करता है, या उसके सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। क्लोज सेट के रेफरेंस में हम लोग ये दोनों डेफिनेशंस को फॉलो करेंगे। पहली डेफिनेशन, अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसके सारे के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट होंगे। दूसरी डेफिनेशन, अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करेगा। ये दोनों ही चीज एक ही है, बस इसको कहने का तरीका अलग अलग है। दोनों तरह से यूज की जाती है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, मान लेंगे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और a x का कोई पॉइंट है। हम a को सेंटर मान करके r रेडियस का क्लोज्ड स्फीयर बनाएंगे। क्लोज्ड स्फीयर की परिभाषा आप जानते हैं, कहते हैं स्पेस के उन सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है जिसकी डिस्टेंस सेंटर A से निकालने पर लेस देन और इक्वल टू r हो जाती है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमको दिखाना है कि ये SAR जो हमने लिखा है क्लोज्ड स्फीयर, ये क्लोज सेट है। क्लोज सेट प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। हम करेंगे क्या, एक इसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ले लेंगे, इसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ले लेंगे और मान लेंगे वो इसमें पाया नहीं जा रहा है। हम मान ले रहे हैं x0 इसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट है सच दैट x0 SAR में पाया नहीं जा रहा है। मतलब अगर इसके आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट इसी में पाए जाते तो ये सेट क्लोज्ड हो जाता। हमने इसका आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट तो ले लिया, लेकिन ये भी मान लिया कि वो इसमें पाया नहीं जा रहा है। अब किसी तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का इस्तेमाल कर देंगे, दिखा देंगे कि हमारी दी गई कोई कंडीशन गलत प्रूफ हो रही है। कंडीशन गलत इसलिए प्रूफ हो रही है क्योंकि हमने कुछ गलत माना है, और गलत माना यही है कि x0 SAR में पाया नहीं जाएगा। अगर x0 SAR में पाया जाता तो x0 की a से डिस्टेंस निकालने पर लेस देन और इक्वल टू r होती। मतलब x0 की a से जब डिस्टेंस निकालते तो वो लेस देन और इक्वल टू r होती, लेकिन ये इसमें पाया नहीं जा रहा है तो ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू r नहीं होगी। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है दो लोगों के बीच में तीन ही संबंध पाए जाएंगे, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। ये छोटा है नहीं, बराबर है नहीं, इसका मतलब dx0, a ग्रेटर देन r होगा। dx0, a की वैल्यू ग्रेटर देन r, हम मान लेते हैं लेट dx0, a इज इक्वल टू r डैश। तो हमको मिलेगा r डैश, या ऐसे कह लीजिए लेट मान लेते हैं, ये कंडीशन हमको मिलेगी दिस इम्प्लाइज dx0, a माइनस r ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट r डैश ग्रेटर देन 0, जहां हम मेंशन कर दे रहे हैं वेयर r डैश इज इक्वल टू dx0, a माइनस r। आपको पता है जो भी रेडियस हम लोग चूज करते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उसको r डैश मान लिया, r डैश भी ग्रेटर देन 0 है, जहाँ r डैश का नाम क्या है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी x0 को सेंटर मान करके r डैश रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे। x0 को सेंटर मान करके r डैश रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे SAR से, और ये वैल्यू हम दिखा देंगे इक्वल टू 5। ये हमको प्रूफ करना है। कहाँ से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया वो भी अब आप समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड मिलनी चाहिए। हमने माना है कि x0 SAR का लिमिट पॉइंट है। अगर ये लिमिट पॉइंट होगा तो x0 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर जब SAR से इंटरसेक्ट करता है तो वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, इक्वल टू 5। अगर हम ये सिद्ध कर दिए किसी भी तरीके से तो हमको ये मिल जाएगा कि वैल्यू 5 आ रही है, मतलब x0 SAR का तो लिमिट पॉइंट ही नहीं है, और ये तुरंत हमारी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा और हमने जो सपोज किया था वो गलत हो जाएगा। तो अब हमको केवल ये सिद्ध करना है। चलिए सोचिए कैसे कर सकते हैं। अगर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 दिखाना हो तो हम करते क्या थे, a में एक एलिमेंट लेते थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और दिखा देते वो b में पाया नहीं जा रहा है। अगर a का आर्बिट्रेरी एलिमेंट b में पाया नहीं जाएगा तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें पाया नहीं जाएगा,
और जैसे ही इसका कोई भी एलिमेंट इसमें पाया नहीं जाएगा, दोनों वैल्यू इंटरसेक्ट करके वैल्यू इक्वल टू 5 देंगी। तो हम ठीक वही प्रोसीजर यहाँ करेंगे। हम मान लेंगे कि y s x नॉट कॉमा r डैश का कोई भी आर्बिटेरी पॉइंट है। तो अगर x नॉट इसमें पाया जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज अगर हम x नॉट की y से डिस्टेंस निकालें तो ये वैल्यू लेस देन r डैश आएगी, ये वैल्यू लेस देन r डैश आएगी। हम मान ले रहे हैं दिस इम्प्लाइज, इसको मान ले रहे हैं r1 लेस देन r डैश, जहां पे हम r1 को मेंशन कर रहे हैं r1 इज इक्वल टू डी एक्स नॉट कॉमा वाई। चूंकि आपको पता है डिस्टेंसेस नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए r1 भी हमारा नॉन नेगेटिव होगा। दूसरी बात, x नॉट और y कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो r1 भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपकी बेसिक कंडीशन हो गई, नॉन नेगेटिव कंडीशन और नल कंडीशन को अटैच करके ये कंडीशन लिखी गई है। आगे देखिए, हम इसको मान ली इक्वेशन 1, इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 2 और इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। आपको पता है जब पॉइंट्स की संख्या 3 हो जाए तो तुरंत हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है x नॉट, एक पॉइंट है a और तीसरा पॉइंट है y। हम लोग तुरंत यूज करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का यूज किया जाए, जैसे ही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए क्या मिलेगा। हमको दिखाना है कि ये y इसमें नहीं पाया जाएगा, ये y इसमें नहीं पाया जाएगा, मतलब जब y की हम a से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कुछ ऐसी आएगी जो कि गलत होगी। चलिए इस पे वर्क करते हैं। हम लोग करेंगे क्या, d x नॉट कॉमा a के बीच में y को इंसर्ट कराएंगे, मिलेगा d x नॉट कॉमा y प्लस dy a। बीच में y को इंसर्ट कराया है तो x नॉट कॉमा y कॉमा a वैल्यू हमको मिलती है। अब देखिए, हम लोग को चूंकि दिखाना है कि y इसका मेंबर नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं ये वैल्यू चाहिए होगी। इस वैल्यू के लिए देखिए कैसे वर्क कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज डी एक्स नॉट कॉमा ए, डी एक्स नॉट कॉमा ए की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो हमको मिलेगी r डैश प्लस आर लेस देन और इक्वल टू डी एक्स नॉट कॉमा वाई की वैल्यू है हमारे पास r1, और r1 आप देख सकते हैं लेस देन है r डैश, एक बार मैं यही लिखी हूं, प्लस डी वाई ए, और आप ये देख सकते हैं ये वैल्यू है लेस देन r डैश प्लस डी वाई ए। चूंकि ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस लगा दी है, इक्वलिटी को रिमूव कर दिया। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। दिस इम्प्लाइज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, मिलेगा आपको r ग्रेटर देन डी वाई ए। दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा डी वाई कॉमा ए ग्रेटर देन आर। जैसे ही डी वाई कॉमा ए ग्रेटर देन आर मिलेगा, तुरंत हम कह सकते हैं y नहीं पाया जाएगा, a को सेंटर r को रेडियस मान करके खींचे गए ओपन स्पेयर में। चूंकि ओपन स्पेयर में नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्लोज्ड स्पेयर में भी नहीं पाया जाएगा। अगर ये इस क्लोज्ड स्पेयर में पाया जाता, ध्यान दीजिएगा, अगर y इस क्लोज्ड स्पेयर में पाया जाता, y इस क्लोज्ड स्पेयर में पाया जाता तो y के सेंटर से दूरी लेने पर लेस देन और इक्वल टू r आती। चूंकि ये लेस देन और इक्वल टू r नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू r नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है। अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है बड़ा संबंध होल्ड हो रहा है तो छोटा और इक्वल टू वाला नहीं होगा, ये इस कंडीशन को इम्प्लाई करेगा। हमने देखा क्या, y को तो हमने लिया था एस एक्स नॉट कॉमा आर डैश में, और वही y हमको नहीं मिला एस ए कॉमा आर में। चूंकि y आर्बिटेरी है, इसका मतलब एस एक्स नॉट कॉमा आर डैश इंटरसेक्शन एस ए आर की वैल्यू इक्वल टू 5 आएगी। इसका एक एलिमेंट हमने लिया, वो इसमें पाया नहीं जा रहा है। चूंकि ये आर्बिटेरी था, आर्बिटेरी एलिमेंट इसमें नहीं पाया जा रहा है तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें पाया नहीं जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू 5 आएगी। एक रेडियस r डैश हमको ऐसी मिल गई जिसके करस्पॉन्डिंग ओपन स्पेयर
इसके साथ इंटरसेक्ट करके वैल्यू 5 दे रहा है, मतलब x नॉट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर x नॉट इस सेट का लिमिट पॉइंट होता तो हर एक रेडियस के लिए इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर जब इससे इंटरसेक्ट करता तो वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देता। लेकिन x नॉट को सेंटर मान करके r डैश एक ऐसी रेडियस मिली जिससे खींचा गया ओपन स्फीयर इससे इंटरसेक्ट करके वैल्यू 5 दे रहा है, मतलब x नॉट एस ए आर का लिमिट पॉइंट नहीं है। x नॉट एस ए आर का लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमने कहा था कि x नॉट एस ए आर का लिमिट पॉइंट है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत हो गया। कुछ ऐसी चीज है जो हमने गलत मान के चली है और वो ये है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब अपनी गलती को सुधारिए और गलती सुधारेंगे तो हमको मिल जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू एस ए आर, मतलब एस ए आर का आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट उसी में पाया जा रहा है। इसका मतलब एस ए आर का सारा लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा और इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि एस ए आर हमारा क्लोज सेट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लोज्ड स्फीयर हमेशा क्लोज सेट होता है। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ करके जाइएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप मुझे उसको सेंड करिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू।